गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 33 पर। तो पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जो उसके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है और जो उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार काम नहीं करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। इस श्लोक में भगवान कर्मयोग के सिद्धांत को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 33 भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धस्सम चेष्टते सवस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। देखिए, भगवान कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से स्थापित कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि जीव क्या है, इस भौतिक जगत में अपने प्रकृति के हिसाब से काम करता है। कोई ज्ञानी व्यक्ति भी है, वो भी प्रकृति के अधीन होकर ही काम करता है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे वो बंधा हुआ है, उसी के हिसाब से काम करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानवान अपि। ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज, किताबी ज्ञान है। और विज्ञान मीन्स उस ज्ञान को प्रैक्टिकली, व्यावहारिक तौर से अपने जीवन में उतारे। तो जब तक उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं जाता, वो विज्ञान में तब्दील नहीं होता है। एक्चुअली विज्ञान ही है जो व्यक्ति के हृदय को बदलता है। ज्ञान अगर पुस्तकों में है, वो आपने हासिल कर लिया, लेकिन आत्म साक्षात्कार को समझ नहीं पाएंगे उससे। जब तक ज्ञान विज्ञान में तब्दील नहीं हुआ है, वो सही में ज्ञान नहीं कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, निग्रह मतलब कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंस, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। जो किताबी ज्ञान है ना, किताबी ज्ञान से मन और इंद्रियों को कंट्रोल में किया ही नहीं जा सकता। अगर कोई करने की कोशिश करेगा ना, तो वो फेल ही होगा, कर ही नहीं सकता उसको। तो ज्ञान ऐसे है जैसे नदी का पानी बह रहा है, कोई नदी है, उसका पानी बह रहा है, तो ये ज्ञान है, ये जानना कि पानी बह रहा है। लेकिन विज्ञान मीन्स ये पानी आया किधर से भाई, इसका कुछ स्रोत तो होगा, कोई सोर्स होगा, ये जानना विज्ञान है कि ये पानी आया किधर से है, ये जानना विज्ञान है। वो ऐसे ही तो इधर आके झूल नहीं रहा है, तो कहां से आया है ये जानना विज्ञान है। तो ऐसे ही क्या है, जीव यानी कि हम कर्मों के हिसाब से इधर झूल रहे हैं, जैसे नदी का पानी है, ऐसे जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से इधर झूल रहा है। देखिए, नदी का पानी साफ है, अगर नदी की सतह साफ है ना, तो नदी का पानी भी साफ रहेगा। अगर वो साफ है तो वो पीने के काम भी आएगा, किसी के काम में आ सकता है, पीने के काम में आ सकता है, किसी यूज हो सकता है उसका। अगर उसमें हमने गटर का पानी मिक्स कर दिया या उसमें हमने नाले का पानी मिक्स कर दिया, गंदगी डाल दी, तो पानी क्या है, वो पीने के काम भी नहीं आएगा, किसी के काम नहीं आने वाला है, और ऊपर से बांस भी मारेगा। नदी का पानी साफ। कहने का तात्पर्य ये है, ये ऐसे ही अगर हमारा जीवन है, जीवन को अगर हम कर्मों से साफ नहीं करेंगे तो वो क्या है कि किसी के काम भी नहीं आने वाला है। अपने कर्मों को अगर हम गंदा करते रहेंगे, कैसे, जैसे पानी को हमने गंदा किया, मिक्सिंग ऑफ गटर वाटर, गटर का पानी मिला दिया, उसमें कचरा डाल दिया, उसमें ये डाल दिया, तो ऐसे पानी गंदा हो गया। ऐसे ही हमारे कर्म है। व्यक्ति क्या है, अगर गलत चीज़ों के प्रति या गलत आदतों के प्रति अगर आसक्त हो जाएगा ना, तो क्या है कि वो अपने जीवन को खराब करेगा, अपने जीवन को खराब करेगा, और फिर वो क्या है, वो जीवन वो किसी के काम भी नहीं आने वाला है। वो ऐसे ही हो जाएगा जैसे गंदा पानी हो गया है, गटर का पानी हो गया है, वो बांस भी मारेगा और किसी के काम भी नहीं आएगा। जीवन अगर अच्छा है, साफ है, तो वो किसी के काम भी
आ सकता है। तो भगवान कृष्ण देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये हमको समझना चाहिए। क्या है कि कभी हम क्या होता है अच्छे दौर से गुजरते हैं, कभी हम बुरे दौर से गुजरते हैं। तो जैसे हमारे कर्मों के हिसाब से हमको कर्मों के फल ऐसे मिलते हैं। अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, और हमारे कर्म अगर गंदे हैं या खराब हैं तो उसके हमको खराब फल मिलेंगे। शास्त्र बताते हैं जो कर्मों के फल हैं वो हमको 4 विभाजनों में मिलते हैं। एक तो है कूटम, दूसरा है बीजम, तीसरा है फलो उन्मुखम, और चौथा है एक्चुअल फल, एक्चुअल फल मिलता है। तो कूटम मतलब जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, तो उसको क्या है कि उसको करने के जो संस्कार है ना हमारे मन में, वो फिर से बढ़ जाते हैं, वो है कूटम। बीजम मतलब क्या है, वो संस्कार के साथ साथ ना उस कार्य को करने की इच्छा फिर से पनपती है हमारे मन में, फिर से पनप जाती है। जैसे किसी ने फॉर एग्जांपल किसी ने एक सपोज जिंदगी में कभी नॉनवेज खाया नहीं, कभी जिंदगी में उसने मांसाहार नहीं खाया है, तो उसके आगे आप कितना भी बढ़िया चिकन मुर्ग मसल्लम मसाला मार के चिकन टिक्का चिकन तंदूरी कुछ भी रख दो ना, वो कभी खाएगा नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल तक खूब टांग तोड़ के खाया है, खूब खाया है, और पिछले 10 साल से उसने छोड़ दिया है, वो हरे कृष्णा करने लग गया है, 16 माला भी कर दिया उसने है, लेकिन उसके सामने एकदम मसाला मार के चिकन टिक्का या चिकन तंदूरी रख दिया ना, तो उसके मन में ये विचार आएगा, यार पहले भी तो मैं 20 साल पहले खाता था, पहले मैंने खाया है, तो ये विचार आएगा। तो ये है फलो उन्मुखम, यानी कि कोई जैसे बीज है तो पौधा बनता है वो, तो निश्चित समय के बाद उसका फल मिलता है, ये बीजम है। फिर फलो उन्मुखम है कि जैसे रिजल्ट है ना इसका जस्ट आने वाला है, इसका फल हमको तुरंत मिलने वाला है, ऐसे है। ये है फलो उन्मुखम। जैसे कोई भी डिसीजन हम ऐसा ले लेते हैं कि अभी अच्छे से जी रहे हैं, इधर घर में अच्छे से बैठे हैं, कोई भी डिसीजन ऐसा ले लिया हमने जैसे बाहर जाने का, बाहर गए और बाहर जाके हमारा एक्सीडेंट हो गया, उधर मर गया मैं, या ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया कि मेरे को पैरालाइज हो गया, तो ये है कि ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे वो है फलो उन्मुखम। और फिर है चौथा है एक्चुअल फल। और जो एक्चुअल फल जो है वो एक्चुअली 2 टाइप में होता है, एक तो होता है प्रारब्ध और एक होता है अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से या तो मैं मजे कर रहा हूं या मैं कष्ट भोग रहा हूं, ये है मेरे प्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब कल परसों मेरे से ऐसा कुछ काम हुआ जिसको मेरे को तुरंत भी फल मिल गया, ये अप्रारब्ध है। तो 4 विभागों में ऐसे हमको कर्मों के फल मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे बहती जीवन धारा है हमारी, हमको इसमें समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, क्या है हमारा कर्तव्य। तो कुछ भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो कुछ हमको मिल रहा है चलो ठीक है, लेकिन इस जीवन में तो हमको शुद्ध करना है, इस जीवन में हमको शुद्ध करना है। जैसे नदी का पानी है, नाले नदी का पानी है वो आ रहा है, तो अगर हम एक तरफ साफ करते जाएंगे और दूसरी तरफ 100 मीटर पे जाके फिर से उसको गंदा करते रहेंगे, तो ऐसे उसमें कचरा डालते हैं, तो ऐसा उसको साफ करने का फायदा नहीं है अगर उसमें कचरा डाल रहे हैं तो यही भगवान बता रहे हैं निघ्रम किम करिष्यति, कि अगर हम पानी को साफ करते जाएंगे और साथ में कचरा भी डालते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। हमको साफ करना है लेकिन कचरा डालना बंद करना है, पीछे 200 मीटर पे कचरा डालना उसमें बंद करना है, तब कहीं जाके हमारा जीवन सफल होगा। और यही है कर्मयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.